नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुशील त्रिपाठी वेदामृत आयुर्वेदा की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक लिया है दोस्तों हमने वो है निमोनिया। ठीक है, बिकॉज अभी जो कोविड का टाइम चल रहा है, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग इस बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं निमोनिया से। ठीक है, तो उसका एक थोड़ा आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव देखते हैं कि कैसे हम समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो निमोनिया जो है अगर मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या है, निमोनिया इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से जो हमारे जो लंग्स हैं उनमें सूजन हो जाती है और उस कंडीशन को नाम दिया जाता है निमोनिया। ठीक है, आयुर्वेद में कई जगह पे इसका जो वर्णन है वो श्वसनक ज्वर के नाम से है। ठीक है, और मेनली जो इसमें दोषों का इन्वॉल्वमेंट होता है वो कफ और वात दोष का होता है, और उसमें भी कफा का डोमिनेंस मोस्टली ज़्यादा रहता है। ठीक, तो कफ और वायु प्रधान व्याधि ये है निमोनिया। ठीक है, अब क्या दिक्कत आती है निमोनिया में, उसको समझने से पहले एक बार हम थोड़ा लंग्स के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, कि राइट और लेफ़्ट, ठीक है, जो हमारे दोनों लंग्स हैं, तो हमारा जो राइट लंग होता है उसमें 3 लोब होते हैं और जो लेफ़्ट लंग होता है उसमें 2 लोब होते हैं। ठीक, और लंग्स जो है वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स से मिलकर बना होता है या छोटे छोटे पाउचेज होते हैं। ठीक है, वो उन पाउच को नाम दिया गया है एल्वियोलाई। ठीक, तो जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने से जो ऑक्सीजन है वो सांस के नलियों के थ्रू फाइनली एल्वियोलाई तक पहुंचती है। ठीक है, वो जो एक तरीके से पैकेट है, पाउच है। ठीक है, लाइक अगर आप समझें कि सपोज कि ये एक स्ट्रक्चर है एल्वियोलाई की। ठीक है, तो जैसे ही हमने सांस लिया तो ऑक्सीजन यहाँ पे पहुँचा। ठीक, और ये पूरा का पूरा सरफेस, यहाँ से लेकर के पूरा का पूरा ये सरफेस, ये यूज़ होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है। मतलब हमने जब सांस लिया तो वो ऑक्सीजन पहुंचा और वहाँ पे ये एल्वियोलाई में ये एक्सचेंज करके ब्लड में चला गया और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, जो हम फिर एक्सपायरेशन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा यूज़ होता है। ठीक, अब जो निमोनिया का प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि ये जो एल्वियोलाई है ना, ये जो सैक है, यहीं पे मुश्किल आती है। ये जो एरिया है यहाँ पे, अब सपोज कि इस एरिया के यहाँ पे ये कफ भर गया, ठीक है, या कोई लिक्विड भर गया। ठीक है, अब जैसे ये लिक्विड फिलअप हुआ तो क्या हो गया कि ये जो हिस्सा है ना जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा था, हमारे गैसेस एक्सचेंज हो रहे थे ऑक्सीजन का, वो हिस्सा ख़त्म हो गया। ठीक, तो अब ऊपर का ये हिस्सा और ये हिस्सा इतना ही बचा रह गया। ठीक है, तो डेफिनेटली क्या हो गया कि हमने जो ऑक्सीजन लिया उसका जो एक्सचेंज था वो प्रॉपर ये पूरा नहीं हो पाएगा। और जैसे जैसे ये हिस्सा बढ़ता जाएगा, मतलब सपोज अगर ये अभी यहाँ तक है, आगे अगर ये हिस्से भी हो गए तो वो ऑक्सीजन के एक्सचेंज का जो इसका कैपेसिटी होगा वो कम होता जाता है। ठीक, इसी को हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। ठीक, अभी आप बहुत बार ये वर्ड आपने सुना होगा कि लंग्स कंसोलिडेटेड हो गए। ठीक है, यही मेन प्रॉब्लम होती है यहाँ पे निमोनिया में कि ये जो लोब्स है ना, इनके अंदर कफ के द्वारा या कोई लिक्विड फिलअप करके उसके वजह से ये हिस्सा जो है ये कम होता जाता है। ठीक है, अब कैसे ये कफ बनता है, अगर हम आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे अगर आप मॉडर्न में देखेंगे तो क्या है कि इन्फेक्शन हुए और इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन आ गया, सूजन आ गई। ठीक है, या वो हिस्सा कंसोलिडेटेड हो गया। ठीक, अब जब मैं ये हम बोल रहे हैं कि जो निमोनिया में ये प्रोसेस है कि ये प्रोसेस, उसमें क्या हुआ कि कफा इन्वॉल्वमेंट हुआ। ठीक है, कफ वात उल्लवण व्याधि है या कफ वात डोमिनेंस की व्याधि है। तो ये कफ बना कैसे, कहाँ से आ गया ये कफ? ठीक है, तो ये कफ कहाँ से बना, जैसे अगर इन्फेक्शन हुआ तो उस इन्फेक्शन होने के लिए भी आपकी बॉडी ने ऐसा एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जिससे वो इन्फेक्शन हुआ। ठीक है, जिसको हम सामान्य भाषा में ऐसा बोलते हैं कि हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई। ठीक है, तो वो कफ कैसे बन सकता है? वो कफ तब बन सकता है जब हमारा जो अग्नि है, ठीक है, या तो पाचन अग्नि है या जो भूताग्नियाँ हैं या धात्वाग्नियाँ हैं, जो हमारे टिश्यूज़ को कन्वर्टिंग जो अग्नियाँ हैं जिसको हम धात्वाग्नियाँ कहते हैं, अगर वो वीक हैं, ठीक है, वो कन्वर्ट नहीं कर पा रही हैं, ठीक, तो इस तरह की कंडीशन बनती है। और इसमें जो कफ बनता है वो कौन सा कफ होता है? बैड कफ। बैड कफ इन द सेंस, मेरा कहने का, जैसे हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानते हैं कि गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? स्टिकी नेचर का होता है, चिपकता है, ठीक है, ब्लॉकेज क्रिएट करता है। सो लाइकवाइज सेम कि जो कफ है, गुड कफ क्या होती है? आपको एनर्जी देता है, ठीक है, बॉडी बिल्डअप में हेल्प करता है। बट बैड कफा क्या होती है? वो ब्लॉकेज क्रिएट करती है। तो ये जो हिस्से में ये कफ बन रहा है ना, दिस इज अ बैड कफ। बैड कफ व्हाट वी आर सेइंग इन द आयुर्वेदा? आम। ठीक है,
मतलब आपका जो कन्वर्जन है पाचन अग्नि के लेवल पे या टिश्यू लेवल पे, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है, आपकी बॉडी में आम बन रहा है, ये वेस्ट पार्ट बन रहा है, बैड कफ बन रहा है, ठीक है, जिसने आपकी बॉडी में इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया, ठीक है, जिससे कि इन्फेक्शंस के लिए आप प्रोन हो गए, ठीक। या ऐसा भी हम कह सकते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है, नॉर्मल कंडीशंस में भी देखेंगे कि अगर लगातार इस तरह की बैड कफ कंडीशन रहती है, बहुत जुकाम एलर्जिक कंडीशन रहती है, तो धीरे धीरे लंग्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। सो हमको यहाँ पे एक चीज़ जो आयुर्वेदा के हिसाब से ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारा आम का बनना वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा इस पैथोलॉजी को डेवलप होने में, ठीक है। अब हम आते हैं इसके क्या साइंस होते हैं, क्या लक्षण इसके होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जैसे मैंने बताया कि जब हम सांस लेते हैं तो गैसेस एक्सचेंज में ही इसकी मुश्किल आती है कि वो ऑक्सीजन वहाँ पे पूरी तरीके से एक्सचेंज नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहली दिक्कत क्या आती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब सांस फूलना। और वो सांस फूलना जरूरी नहीं कुछ चलने पे ही हो, कई बार जब बहुत ज़्यादा लंग्स इन्वॉल्व होते हैं तो आप नॉर्मल कंडीशन बैठे भी रहते हैं तो भी वो दिक्कत आने लगती है, ठीक है। सो सांस फूलना एक प्रॉब्लम आती है। दूसरा, फीवर की कंडीशन मिल सकती है। तीसरी, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है इसमें, थकान, ठीक है, टायर्डनेस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये कुछ, और कई बार ठंड भी लगती है, चिल्स आते हैं, ठीक है, वो भी इस तरह की सिचुएशन बनती हैं। तो ये कुछ इसके लक्षण हैं जिनके आधार पे हम ये समझ सकते हैं कि हाँ, ये हमारी कंडीशन शायद न्यूमोनिया की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। और इसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमको इन्वेस्टिगेशन कराना होता है, ठीक। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप ब्लड टेस्ट में अपना CBC करा सकते हैं, CRP है, एक्सरे हैं, ठीक है, और चेस्ट CT स्कैन है। हाँ, एक चीज़ और कि जैसे अभी जो CT स्कैन हो रहे हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि CT स्कोर आता है, ठीक है। तो CT स्कोर कैसे हम काउंट करते हैं, तो मैंने जैसे बताया कि राइट लंग में 3 लोग, लेफ्ट लंग में 2 लोग, ठीक। तो हर लोब को 5-5 पॉइंट दिया गया है, तो 3 लोब्स राइट में और लेफ्ट में 2 लोब, टोटल 5 लोब हो गए। तो 5 लोब के 5 पॉइंट हो गए 25, ठीक है। तो आप जब स्कोर देखेंगे तो मोस्टली जगह जो स्कोर मेंशन होता है लाइक 10/25, ठीक है, और 15/25, 20/25, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ये स्कोर बढ़ता जाएगा, मतलब 25 की तरफ मूव करेगा, इट मीन्स कि उतना ही ज़्यादा लंग्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, ठीक है, या जो कंडीशन की सिवियरिटी है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक पार्ट है जिसके थ्रू पे इसके आधार पे हम समझ सकते हैं ये, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जैसे अभी मैंने बात किया कि इसमें एक लक्षण आते हैं कि भाई भूख नहीं लगती है, वीकनेस की बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो क्या डाइट का या आपके डाइजेशन का कोई रोल है, ठीक है, तो डेफिनेटली है। जो मैंने ऑलरेडी अभी बताया कि हमारा जो पाचन अग्नि है, हमारा जो टिश्यू लेवल पे जो हमारे अग्नियाँ हैं, ठीक है, उनका डेफिनेटली रोल होता है, ठीक। तो अगर वीकनेस में हम अगर ऐसा करें कि हमने बहुत सारा ऐसा फूड लिया, लाइक सपोज कि हम वीक हो रहे हैं और हमने कुछ ऐसी डाइट ली जो बहुत हैवी हैं, लाइक दही है, पनीर है, ठीक है, या कुछ और फ्राइड चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा कि उस कंडीशन पे जब हमारी पाचन अग्नि ऑलरेडी बहुत ही कम है, ठीक, उस कंडीशन पे ये आम को और ज़्यादा बनाएंगी, ठीक है, और ज़्यादा सपोर्टिव मीडियम प्रोवाइड करेंगी, जिससे ये कंडीशंस और भी ज़्यादा सीवियरिटी की तरफ मूव हो, ठीक है। तो हमको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी अग्नि प्रॉपर है और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी डाइट रखेंगे, ठीक है। तो हम आयुर्वेदा में हमेशा एक बात बहुत क्लियरली मेंशन है कि अगर आपकी पाचन अग्नि या आपकी जो अग्नियाँ हैं वो जितना ही बेहतर होंगी, उतना ही प्रोग्नोसिस आपके लिए बेहतर होगा, और जितना बेहतर नहीं है उतना ही प्रोग्नोसिस बुरा होगा, वो किसी भी कंडीशन के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमको ज़रूर समझना है। अच्छा, अब हम आते हैं थोड़ा ट्रीटमेंट मोडेलिटी पे, ठीक है। तो एग्जैक्टली मैं आपको कोई पर्टिकुलर ड्रग नहीं यहाँ पे मेंशन करूँगा, क्योंकि बहुत सारे ड्रग्स हैं, डिपेंड करता है किस सिचुएशन पे कौन सा यूज़ करना है, ठीक। तो ट्रीटमेंट पार्ट हमेशा आप कोशिश करिए कि डॉक्टर को दिखाइए। इसमें ऐसा नहीं है कि इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना है, जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ही आप इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे, लंग्स के लोब इन्वॉल्व होते जाएंगे और उतनी ही सीवियर कंडीशन पे ये मूव होती जाती है,
ठीक है। तो आप हमेशा इसको कंसल्ट करके इसके लिए मेडिसिन लेनी है, बिकॉज हर मेडिसिन की पोटेंसी किस कंडीशन पे यूज़ होनी है वो अलग अलग होती है, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें मैं ज़रूर आपको शेयर करता हूँ जो आपको एज अ सपोर्टिव मीडियम यहाँ पे वर्क कर सकती हैं, ठीक है। जैसे आप अगर इस तरह की कंडीशन है, आपको लग रहा है कि हाँ कफ बन रहा है ज़्यादा, तो उस कंडीशन पे आप क्या कर सकते हैं कि सौंठ, मरीच और पिपली, ठीक है, और दालचीनी, इनको बराबर मात्रा में लें, इनका पाउडर बना लें और ये पूरा ये चारों के बराबर मात्रा में उसमें मिश्री मिला दें पीस के, ठीक है, पाउडर के फॉर्म में, ठीक है। और इसको जो है आप एक एक चम्मच यूज़ करिए शहद के साथ पे या गर्म पानी के साथ पे, ठीक है। तो ये आपके लिए हेल्पफुल होती है। दूसरा आप एक काम और कर सकते हैं, मुलेठी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या तुलसी है, अदरक है, दालचीनी है, इनका काढ़ा बना करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो भी आपके लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट के फॉर्म में या सपोर्टिव काम करेगी इस पर्टिकुलर डिजीज़ में, ठीक है। एक काम और कर सकते हैं इसमें कि अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा कंजेशन हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो एक काम और भी आप कर सकते हैं कि आप सरसों का तेल ले लें या तिल का तेल ले लें, उसको गर्म कर लें, ठीक है, और उसमें थोड़ा सेंधा नमक मिला लें, ठीक है, मिला करके और उसको चेस्ट पे, फ्रंट साइड पे, बैक साइड पे, लैटरल्स में, ठीक है, उसको थोड़ा मालिश करिए। ध्यान रखिएगा कि जो ऑयल है वो थोड़ा गर्म होना चाहिए, ठीक है। थोड़ी देर मालिश करने के बाद 10 मिनट आपने मालिश किया, मालिश करने के बाद पे आप उसको थोड़ा वहाँ पे हॉट फर्मेंटेशन दीजिए, ठीक है। वो फर्मेंटेशन थोड़ा कैसा ड्राई टाइप का होना चाहिए। ड्राई टाइप मतलब कि ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको किसी सूखे कपड़े से या अगर आप रेत की पोटली बना पाए तो उसके थ्रू थोड़ा प्रोवाइड करें, ठीक है। ये भी बहुत हेल्प करता है आपको कंजेशन से रिलीफ दिलाने के लिए, ठीक। तो ये कुछ घरेलू चीज़ें हैं, ठीक है, जो आप यूज़ कर सकते हैं। बट अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ सपोर्टिव, दिस इज़ नॉट ट्रीटमेंट, दिस इज़ सपोर्टिव वन, ठीक है। आप फ्रेश जिंजर जूस और शहद मिला करके यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया काम करती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यूज़ करके एक सपोर्टिव मीडियम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट आप एक बार डॉक्टर से दिखा करके ले सकते हैं। बहुत सारी मेडिसिन है इसमें, लाइक कफ कुठार रस है, श्वास कुठार रस है, श्वास का चिंतामणि रस है, मतलब बहुत सारी, एक बहुत ही वाइड रेंज है, ठीक है। बट क्या यूज़ करना है वो आपकी कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, उस क्या एज है और क्या आपके साथ कॉम्प्लिकेशन तो कोई नहीं है, उसके बेसिस पे डिसाइड होती है, ठीक है। तो ये रही निमोनिया के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। अगर आपके कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप प्लीज़ हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमारे नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और हम फिर आगे मिलते रहेंगे कुछ इसी तरह की जानकारियों के साथ पे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।